ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कारक चिन्ह। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने शब्द लिखे हैं। शब्द की मैंने पहले ही परिभाषा बताई कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द तीन अजंत और अलंत दो प्रकार के शब्द होते हैं, और शब्दों के अंदर जो बालक शब्द है ये आकारांत पुल्लिंग हमने हेडिंग डाली है। तो इसकी आकारांत पुल्लिंग हेडिंग हमने इसलिए डाली है। अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि आकारांत क्यों हुआ? क्योंकि जिस शब्द के अंत में जो वर्ण पाया जाता है वही उसका नाम रखा जाता है उसी पे। जैसे ये बालक शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो अंत में आ होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा आकारांत पुल्लिंग शब्द। अच्छा, पुल्लिंग ये है ही क्योंकि बालक शब्द पुल्लिंग में है इसलिए। अब देखिए कोई भी शब्द होगा वो 7 विभक्ति में होगा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब देखिए हम शब्द रूप याद क्यों करते हैं? क्या जरूरत है हम इन शब्दों को इतने तरीके से रटेंगे? तो संस्कृत में शब्द, जैसे मैंने बताया कि बिना शब्द के कोई वाक्य निर्माण हो नहीं सकता, इसलिए हमें ये शब्दों की आवश्यकता है। अच्छा, शब्द तो हमने याद कर लिए, लेकिन इनके अर्थ हम किससे देखेंगे? कारक चिन्ह। इनको कौन चलाता है? इनके अर्थ कौन बताता है? कारक चिन्ह बताते हैं। हमने याद करा बालका, बालकौ, बालका, तो लेकिन हमने याद तो कर लिया, लेकिन इसका हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका प्रयोग कहाँ है। यही हम अगर बात करें कि द्वितीय व्यक्ति बालकम, बालकौ, बालकान है, तो इसका प्रयोग क्या है? इसका यूज क्या है ना? तो इसका प्रयोग हम देखेंगे कारक चिन्ह से। तो देखिए प्रथमा यहाँ पे व्यक्ति है, प्रथमा भी यहाँ पे है। इसका मतलब है प्रथमा का इसने बता दिया कि प्रथमा जो होती है वो कर्ता ने, मतलब कर्ता के ऊपर डिपेंड होती है, कर्ता के अनुसार चलती है। जैसे कर्ता ने अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। वहीं पर आप देखेंगे द्वितीय क्या लिखा है? कर्म को। जब कर्ता कोई कर्म करता है तो वहां द्वितीय विभक्ति होती है। वहां कौन सी विभक्ति होती है? क्या लिखा है? कर्म को। तो आपको ये याद करना है, कारक चिन्ह बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से वहां लिखा है बालकम, तो यहाँ लिखा है कर्म को। ये कर्म को क्यों लिखा है? जो आप वाक्य बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है कि रामः फलम खादति, रामः फलम खादति। तो अब देखिए इसने क्या कहा? द्वितीय कर्म को। तो यहाँ देखिए फलम में कौन सी है? द्वितीय आई। वो किस राम जो है वो क्या खा रहा है? फल खा रहा है, फल को खा रहा है ना? तो फलम में कौन सी आई? द्वितीय। तो अर्थ किसने बताया भाई किस प्रयोग में होगी? कारक बताते हैं कि ये विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा और किस अर्थ में होगा। भाई देखिए लिखा है तृतीय करण से द्वारा, करण से द्वारा। तो ये से और द्वारा अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय। बालकेन बोले बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों के द्वारा। वो तो बात चली यार, जैसे एक शुरू स्टार्ट हो गया उसी हिसाब से होती है। बालकेन बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों के द्वारा, और बालकई बहुत सारे बालकों के द्वारा। अच्छा, ये द्वारा अर्थ किसने बताया? चिन्ह ने बताया कि जिससे और द्वारा अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए ये कारक चिन्ह बहुत जरूरी है कि हमें कारक चिन्ह पहले याद होना चाहिए, उसके बाद हमें शब्द भी, तो दोनों को मिलाएंगे तो हम अब आप वाक्य बना सकते हो। बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, या मैं हाथ से भोजन खाता हूँ, मैं हाथ के द्वारा भोजन खाता हूँ। हम अपने भोजन को कैसे हाथ के द्वारा खाते हैं? पहले हम तोड़ेंगे, फिर उसके बाद तो क्या हो जाएगा? बालकेन की जगह क्या हो जाएगा? हस्तेन। क्या हो जाएगा? हस्तेन। हस्तेन भोजनम खादामि। क्या बात हो जाएगा? हस्तेन भोजनम खादामि। क्या हो जाएगा? खादामि। अब ये बताइए मैंने हस्तेनी क्यों लिखा? अब मैंने हस्तेनी क्यों लिखा? क्योंकि सर अब आपको यही बात समझना है। देखिए छात्रों, आपको यही बात समझना है कि मैंने हस्तेन क्यों लिखा है, मैंने हस्तम क्यों नहीं लिखा, मैंने हस्ताह क्यों नहीं लिखा, हस्तेन ही क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या वाक्य बना रहा हूँ, हाथ से या हाथ के द्वारा भोजन कर रहा हूँ। तो जिसके द्वारा कौन लाया? तृतीय लाई। तो मैं जानबूझ के तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग करूंगा, क्योंकि मुझे कारक चिन्ह याद है। जब मैं जैसे ही आपको कोई एक बात देता हूँ कि बोलो बालक के द्वारा, है ना, बालक के द्वारा गाड़ी, या बालक
बालक के द्वारा गाड़ी चलाई जा रही है। या कोई वाक्य है कि भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। तो जब भी आपको से और द्वारा में कोई आएगा, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, कोई एक वाक्य है मैं पेन से लिखता हूँ, तो आप बताइए हम क्या लिखेंगे उसमें, क्या बात बताएंगे। पेन को बोलते हैं हम कलम, तो यहाँ क्या हो जाएगा कल मैन, क्या हो जाएगा कल मैन नहीं होगा ना हम, क्योंकि हम तृतीया लगा रहे हैं से। जब भी से आए उठा के आप तृतीया लगा देना है कोई वाक्य। ये कब काम आते हैं हमें शब्द रूप, एक तो हम याद करते हैं तब भी काम आते हैं, दूसरी बात जब हम वाक्य फ्रेम करते हैं, या आपको एक वाक्य आता है शुद्ध अशुद्ध आते हैं, गलत वाक्य लिखा रहता है उसको शुद्ध करिए। तो इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कारक में आपको ये, और हम संस्कृत बनाना संस्कृत बोलना हम इसी से सीखते हैं। ये हमारा मूल भाग है। शब्द रूप हम कितने ही रट लें, हम संस्कृत नहीं बोल सकते। यदि हम संस्कृत को पढ़ना है, समझना है और खुद से हमें सेंटेंस फ्रेम करना है, खुद से हमें कोई वाक्य बनाना है, तो हमें कारक चिन्ह आना ही चाहिए। और मैंने बता ही दिया, बच्चे सबसे पहले 6th क्लास में इसी चीज को याद करते हैं। तो हस्तेन तो क्या हो गया बालकेन बालक के द्वारा, बालकाभ्याम 2 बालकों के द्वारा, और बालकई बहुत सारे बालकों के द्वारा। अब सर आए चतुर्थी की बात कि चतुर्थी क्या कह रही है, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्याम, वे काव्याम 2 बार आया। इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का एक बार एक जैसा याद होगा। ये बालकाभ्याम के शर्त में आया संप्रदान के लिए, किस लिए के लिए, हमें फोकस क्या करना है चिन्ह पे के लिए। संप्रदान कौन है, जिसके लिए आप कोई काम कर रहे हो। जैसे मैं विद्यार्थियों के लिए पढ़ाता हूँ, मैं किसके लिए पढ़ाता हूँ विद्यार्थियों के लिए पढ़ाता हूँ। मेरा वाक्य क्या होगा अहम, मतलब मैं छात्रेभ्य या बालकेभ्य, छात्रेभ्य लिखा हुआ है तो मैं किसके लिए पढ़ाता हूँ छात्रों के लिए पढ़ाता हूँ। तो यहाँ बालकेभ्य की जगह क्या हो जाएगा छात्रेभ्य। मैंने चतुर्थी ली, मैंने तृतीया का बहुवचन क्यों नहीं लिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने तृतीया क्यों नहीं ली बताइए जल्दी से। क्योंकि सर तृतीया तो से द्वारा अर्थ है और आप वाक्य बना रहे हैं कि मैं बालकों के लिए, तो हमें फोकस क्या करना है कारक चिन्ह। चतुर्थी कौन बता रहा है, चतुर्थी के साथ में है कारक चिन्ह बता रहे हैं कि चतुर्थी का अर्थ क्या होगा के लिए। जब भी आपको के लिए कोई वाक्य बनाना है तो आपको लिए जब भी कोई सेंटेंस आएगा तो वहां चतुर्थी ही लगेगी। तो क्या हो जाएगा बालकाय बालक के लिए, बालकाभ्याम 2 बालकों के लिए, बालकेभ्याम बहुत सारे बालकों के लिए। यहाँ पर बालक की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप राम लगा देंगे, यहाँ पे आप कृष्ण लगा देंगे। कृष्ण के लिए पुस्तक बहुत जरूरी है तो फिर लगा देंगे कृष्णाय। बालकाय है ना तो क्या लगा देंगे कृष्णाय। लेकिन किस में लगाएंगे हम पुल्लिंग शब्दों में। आप हालांकि स्त्रीलिंग में भी ये कारक चिन्ह काम करते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग के शब्द चलने में अलग हो जाते हैं क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग है। तो क्या हो गया बालकाय 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 पुस्तकम ददामी, मैं बालक के लिए पुस्तक देता हूँ। किसके लिए पुस्तक देता हूँ बालक के लिए। तो मैंने क्या लिया बालकाय। कहां से लिया सिद्धांत के, कहां से पता चला कारक चिन्ह से। किससे पता चला तो बताइए ये विभक्ति इंपोर्टेंट है या कारक चिन्ह है कारक चिन्ह। ये 7 में जो टेबल बनी 7 विभक्तियों में एक वचन द्विवचन जो क्या है, अच्छा द्विवचन का प्रयोग फिर क्या है तो 2 लोगों के लिए, फिर बहुत सारे बहुवचन के लिए, बहुत सारों के लिए, 3 के लिए, 3 से अधिक के लिए। अब देखिए क्या कह रहा है पंचमी क्या बता रही है से अलग, अपादान से अलग। जब कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। किससे होगा, जैसे मैं बोलूं मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताइए आप कहां से आ रहे हैं, तो आपने पूछा सर, आपने उत्तर दिया सर हम घर से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं घर से। अच्छा अब आपका एक प्रश्न होना चाहिए कि सर से यहाँ भी आई है लेकिन से यहाँ पे भी आया, तो क्या डिफरेंट, ये से में और इससे में क्या अंतर है बताइए ना। एक से यहाँ पे भी आया तृतीया में से द्वारा और एक से यहाँ पे भी आया पंचमी में से अलग, तो क्या डिफरेंस, क्या अंतर है, क्या भेद। इसमें अंतर ये है कि सर ये से जो है ना वो किसी चीज से कोई चीज अलग होने के लिए है, और ये जो से है वो किसी के द्वारा कोई काम, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, मैं चौक से लिख रहा हूँ, ये वाली वो से है। और ये से कौन सी है जब कोई चीज अलग हो गई। जैसे ये डस्टर है, अब ये डस्टर ध्यान दीजिए,
ये डस्टर है मेरी, ये डस्टर है, कंटिन्यू, ये डस्टर है और डस्टर जो है ना मैंने हाथ से छोड़ दिया तो ये चीज मुझसे क्या हो गई, अलग हो गई। जब कोई किसी चीज से अलग होगी तो कौन सी व्यक्ति होगी, पंचमी। अभी मैंने एक बालक से पूछा, एक छात्र से पूछा आप कहां से आ रहे हैं, तो उसने पूछा सर मैं घर से आ रहा हूं, तो वो क्या वाक्य बनाएगा, अहम गृहात्। देखो पंचमी ली उसने क्योंकि वो घर से आ रहा है। अब वो कोई बच्चे कहेगा सर से तो तृतीया में भी आ रही है, लेकिन वो से चौक से, डस्टर से या पेन से लिख रहा हूं, ट्रेन से जा रहा हूं, कार से जा रहा हूं, ये वो वाली से है द्वारा, और ये से कौन सी है, अलग। इसमें व्यक्ति क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या वाक्य होगा, मोहन गृहात् बालकात्, है ना। मोहन कहाँ जा रहा है, घर से, कहाँ आ रहा है, विद्यालय आगच्छति, विद्यालय आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, घर से। अब इसका मतलब क्या है द्विवचन का, कि दो बालक पर ग्राहव्य, यहाँ क्या हो जाएगा, बालकान बालकाभ्याम, तो यहाँ हो जाएगा ग्राहव्याम। वो कितने घरों से आ रहा है, दो घरों से आ रहा है, तो दो बालक भी हो जाएंगे, दोनों बालक कहाँ से आ रहे हैं, दो घरों से आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बालकाभ्याम, है ना। बालकाओ गृहाभ्याम आगच्छता। फिर ये बाल के व्या का अर्थ क्या है, बोले बहुत सारे घरों से आ रहे हैं, तो अलग अलग बच्चे हो गए। बालका गृहेभ्या आगच्छन्ति, बालक कहाँ से आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं। कंटिन्यू। तो आपको ये बात समझ आ रही है बच्चों, क्या बात है यहाँ पे, पंचमी जब कोई चीज किसी से अलग होगी, जैसे मैंने अभी जस्ट आपसे पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर मैं स्कूल से आ रहा हूँ, तो हम विद्यालयात् आगच्छामि। आपका डायरेक्ट पंचमी पे सेंटेंस होना चाहिए। पंचमी बता रही है, कौन बता रहा है, पंचमी कह रही है, इससे अलग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जब भी बात कोई अलग होने अर्थ में होंगे, मैं भोपाल से आ रहा हूँ, मैं इंदौर से आ रहा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ, या ये चीज है ना। अब एक बात बहुत फेमस है यहाँ पे कि बालक अश्व से गिर रहा है, कहां से गिर रहा है, घोड़े से गिर रहा है। अश्व कौन है, घोड़ा, और घोड़े से गिर रहा है तो क्या वाक्य होगा, बालकाः अश्वात्। कहां से गिरा वो, अश्वात्, घोड़े से गिरा ना, तो अश्व के रूप चले तो जैसे बालक के चले तो बालका, तो अश्व के चलेंगे तो अश्वात्। तो अश्वात् पतति, पतति मींस गिरना, कहां से गिर रहा है, अश्व से गिर रहा है, तो मैंने पंचमी ली। अब बात आएगी हमारी षष्ठी। षष्ठी क्या कह रही है, संबंध में का के की रा रे री, मतलब इनका अर्थ क्या है, उसका, उसके, उसकी, मेरा, मेरे, मेरी। हम कभी कहते हैं सर उसका पेन, कभी हम कहते हैं इसमें बात होता है उसके भाई, कभी है सर ये तो उसकी पुस्तक लगेगी। फिर ये मेरा स्कूल है, ये मेरे विद्यालय है, ये मेरे छात्र हैं, रे रा रे री, समझ गए। का के की रा रे री का अर्थ क्या होगा शॉर्ट फॉर्म में, का उसका, के उसके, की उसकी, रा मेरा, री तुम्हारी, ये तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारी बहन है, तुम्हार, और रे तुम्हारे, ये तीनों भाई तुम्हारे हैं। तो इस तरीके से हम षष्ठी का संबंध कह भी दिया उन्होंने, जब किसी चीज का किसी से संबंध हो तो षष्ठी व्यक्ति रखती है। जैसे ये मेरी पुस्तक है, ये, तो इस पुस्तक से मेरा क्या हो गया, आप अपनी कोई चीज किसी को दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने खरीदी है तो आपका उससे क्या हो गया, संबंध है, आप उसको किसी को दे नहीं सकते। तो जब कोई किसी चीज से संबंध है तो कौन सी व्यक्ति लगेगी, षष्ठी। कैसे लगेगी, बालकस्य बालकयो बालकानां, तो बालकस्य भ्राता लक्ष्मणा, बालक का भाई कौन है, लक्ष्मण है। आ गया बालकस्य, जैसे ही आपने बालकस्य कहा तो यहाँ पे वो तुरंत ये हिंदी अर्थ दे देगा का, बालक का, है ना। और लक्ष्मणा अस्ति, कौन का भाई लक्ष्मण है, यहाँ चलो हम यहाँ पे छोड़ो, राम की जगह हम बालक की जगह राम रख लो, रामस्य भ्राता लक्ष्मणा, राम का भाई कौन है, लक्ष्मण है। पर यहाँ पे बालकयो का अर्थ क्या है, यहाँ पे दो ले लो, रामयो भ्राता लक्ष्मण, दो रामों का भाई लक्ष्मण है। पर बाल का नाम मतलब ये सब पुस्तक बालकों की है, बाल का नाम पुस्तकानि संति, ये सब किसकी है, बालकों की है। तो जब बहुवचन होगा तो बाल का नाम। अच्छा ये भारत देश भारतीयों का, ये तो भारत देश भारतीयानाम अस्ति, है ना। तो ऐसे हमें वाक्य प्रयोग करते हैं, समझ गए ना।
ये भारत देश लोगों का है। एतत् भारत देशा जनानाम, मैंने बहुवचन क्यों ले रहा हूं कि भारत का, के, की, रा, रे, रा का बताऊं, ये मेरा भाई है एतत्, है ना, ये मोहन का भाई लक्ष्मण है, मोहनस्य भ्राता लक्ष्मणा, ये है ना, इस तरीके से हम काव्य के लेते हैं। तो बात समझ में आ गई आपको षष्ठी का किससे अर्थ आया, क्या अर्थ बता रहा है हमें, आपको कल तक एक आरक्षण याद हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने संबंध में कौन सी ली, काके की राजनीति। तो आप कभी मैं आपसे बोलूं खड़े होके बेटा एक वाक्य बनाओ कि ये मेरा पेन है, तो आपको थोड़े से भी चक नहीं होना चाहिए, आपको षष्ठी में पहुंच जाना चाहिए। एतत् मम लेखनी अस्ति। अब यहाँ पे मैंने बालकस्य क्यों नहीं लिया, मम क्यों लिया, ये अस्मत् शब्द की षष्ठी है, पर लगेगी षष्ठी, शब्द कोई सा भी, जिस शब्द की आप बात कर रहे हैं वो बालकस्य में लग जाएगा, लेकिन अर्थ कौन सा होगा, षष्ठी का ही है। अब आए कौन सी, सप्तमी। क्या कह रही है, बाल के, बाल कयो, बाल के। सप्तमी का कारक चिन्ह क्या है, अधिकरण में वर। जब भी आप ये कहेंगे मैं घर पर हूँ, मैं घर में हूँ, मैं इंदौर में हूँ, मैं सिटी में हूँ, मैं विद्यालय में हूँ, है ना, मैं सभा में हूँ, तो आपको सप्तमी व्यक्ति लगाना है। जैसे आप कहेंगे सर मैं उनारसी में रहती हूँ, तो आप कहेंगे अहम उनारसी कलायाम, क्योंकि यहाँ पे कला जो स्त्रीलिंग शब्द है तो उसकी सप्तमी कलायाम होगा। और निपसामी रहती हूँ। कोई ने कहा सर मैं भोपाल नगर में रहता हूँ, हम भोपाल नगरे, एक ही मात्रा जरूर लगेगी, देखिए यहाँ पे एक ही मात्रा लगी है पुल्लिंग में, के, बाल के, तो भोपाल नगरे निपसामी रहता हूँ। कौन दे रहा है, कैसे पता चला कि भाई हमें यहाँ पे सप्तमी का ही प्रयोग करना है, कैसा पता चला, क्योंकि अधिकरण में पर, तो कारक चिन्ह डिसाइड करते हैं कि कौन से व्यक्ति क्या अर्थ देगी। और मैंने केवल इस शब्द पे लागू नहीं करी, ये दुनिया के जितने भी शब्द होंगे हर शब्द पे कारक चिन्ह लागू होता है। आपको जितने, अब बात रही इनका, जब आप वाक्य बनाएंगे ना, एक एक विभक्ति से 4-4, 5-5 वाक्य प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और इसको याद करने का भी मैं आपको एक तरीका बता दूं। आप ये देख रहे हैं कि द्वितीय व्यक्ति लगभग अगर कोई समझ के करे तो वैसे ही याद हो जाता है। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्यम, 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 बालकयो, बालकाभ्यम, सेमी तो है, 2 बार बालकौ है, 3 बार बालकाभ्यम है, 2 बार बालकयो है, तो सेमी है। यहाँ भी आप देखिए बहुवचन और तृतीया और चतुर्थी का द्विवचन बहुवचन एक जैसा है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का अगर कोई आपसे द्विवचन पूछता है तो बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। मैंने ये भी बताया ये भले 3 बार बालकाभ्याम आया, लेकिन ये तीनों बालकाभ्याम के अर्थ अलग हैं। एक का ये तृतीया कह रहा है के लिए, तृतीया कह रहा है से द्वारा, चतुर्थी कह रहा है के लिए, पंचमी कह रहा है अलग से अलग, अर्थ अलग अलग हुए। देखिए, लेकिन आपको याद करने में बता रहा हूँ, ये इजी है। याद करने में कैसे करना है, आपको ये ध्यान रखना है, प्रथमा और द्वितीय का अगर हमसे द्विवचन पूछते हैं सर तो बालको होगा। अगर हमसे तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का अगर कोई द्विवचन पूछे तो हमें आंखें बंद करके 3 बार बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम ही लगाना है। और अगर हमसे षष्ठी, सप्तमी पूछता है तो बालकयो, बालकयो। तो अगर हम समझ के शब्द रूप करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इनके अर्थ ये यहाँ से मैंने बताया, ये टेबल हर बच्चे को याद होने चाहिए, चाहे वो कक्षा 6वीं का हो, चाहे 7वीं का हो, 8वीं का हो, 9वीं का हो, 10वीं का हो, 11वीं का हो, 12वीं का हो, किसी भी क्लास का हो। ये संस्कृत की जान है, एक कारक चिन्ह, ये हर बच्चे को आना ही चाहिए। और जब ये आपको याद हो जाएंगे तो आप यहाँ तुरंत अर्थ बता देंगे। सर बालकम का अर्थ आपने बताया था, कारक चिन्ह मैं आपको कहूँगा बेटा कारक चिन्ह नहीं बताओ बोलते हैं तो आप बताएंगे कर्म को, तो बालकम का अर्थ है बालक को। यस, जब तृतीय आएगी बालकेन तो तुरंत आप बता देंगे से द्वारा, तो कहूँगा मैं बालक के द्वारा, अश्व के द्वारा, शिक्षक के द्वारा या शिक्षक से, बालक से। तो जब कोई हम किसी चीज का कोई काम कर रहे हैं तो तृतीया लगती है। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, यस, मैं हाथ से खाना खा रहा हूँ, यहाँ तृतीया है। मैं किसी के लिए कोई चीज दे रहा हूँ, चतुर्थी, तो वो देने के लिए होता है, दान देना, ध्यान से सुनिए, देने के लिए चतुर्थी होती है। हम किसी के लिए कोई चीज दे रहे हैं, जैसे हम भिक्षुकाय, देखिए मैंने बालकाय लिखा है, यहाँ क्या हो जाएगा भिक्षुकाय, हम भिक्षुकाय धर्म ददामि, मैं भिक्षुक के लिए धन दे रहा हूँ। तो बच्चों आप इसको याद करें और वाक्य बनाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, तभी आपको ये चीजें ज्यादा सच्चे समझ में आएंगी।